हेलो एभ्रिबडी, इट्स मी उज्जवल सापकोटा। वेलकम टु मेडिकल डोज। आज चाहिँ हामी स्किन इन्फेक्सनसँग रिलेटेड चाहिँ आज हामी नन फोलिकुलर इन्फेक्सनको बारेमा पढ्दैछौँ है त। नन फोलिकुलर इन्फेक्सन पढ्नभन्दा पहिला अगाडि यसको चाहिँ के जानौँ, हामी क्लासिफिकेसन जानौँ है त। अब चाहिँ हामी के पढ्छौँ, नन फोलिकुलर इन्फेक्सन है। अब चाहिँ हामी के पढ्छौँ, नन फोलिकुलर इन्फेक्सन। अब नन फोलिकुलर इन्फेक्सन है त। अब नन फोलिकुलर इन्फेक्सन चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरी हुन्छ। हामीले अस्ति पढिभ्यायौँ हिजोको क्लासमा, त्यही पनि एकपल्ट रिभाइज गरौँ है त। नन फोलिकुलर इन्फेक्सन चाहिँ के हुनसक्छ, लोकलाइज हुनसक्छ है। एउटा चाहिँ के हुनसक्छ, यिनीहरू चाहिँ लोकलाइज हुनसक्छ र यिनीहरू के हुनसक्छ, स्प्रेडिङ हुनसक्छ है। लोकलाइज हुनसक्छ अनि स्प्रेडिङ हुनसक्छ। लोकलाइजमा के पर्छ, लोकलाइजमा इम्पेटिगो कन्ट्याजियोसम है त। लोकलाइजमा चाहिँ इम्पेटिगो कन्ट्याजियोसम। यसै गरी स्प्रेडिङमा चाहिँ के पर्छ, स्प्रेडिङमा चाहिँ इराइसिपेलिस है त। इराइसिपेलिस है। अब यो स्प्रेडिङलाई पनि हल्का हामी क्लासिफाई गरिदिउँ है त। इराइसिपेलिस है त। स्प्रेडिङलाई पनि के भयो, सुपरफिसियल र डिप पारिदिउँ है त। सुपरफिसियल अनि त्यसपछि के भयो, डिप है। सुपरफिसियल डिप। सुपरफिसियलमा के पर्छ, सुपरफिसियलमा चाहिँ इराइसिपेलिस पर्छ है त, इराइसिपेलिस है। अनि त्यसपछि डिपमा चाहिँ के पर्छ, डिपमा चाहिँ सेलुलाइटिस पर्छ है त, सेलुलाइटिस पर्छ। यो सबै चाहिँ के भयो, नन फोलिकुलर इन्फेक्सन हो है त, नन फोलिकुलर इन्फेक्सन हो। यदि एउटै ठाउँमा लोकलाइज भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने, इम्पेटिगो कन्ट्याजियोसम है, इम्पेटिगो कन्ट्याजियोसम। अनि त्यसपछि यदि स्प्रेडिङ भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, सुपरफिसियल स्प्रेडिङ हुनसक्छ। डिपली भएर स्प्रेडिङ भयो भने सेलुलाइटिस, सुपरफिसियल स्प्रेडिङ भयो भने इराइसिपेलिस है। यो चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन। अब चाहिँ हामी फर्स्टमा के को बारेमा पढौँ, अब चाहिँ हामी इम्पेटिगोको बारेमा पढौँ है त। सुरुमा हामी पढ्ने चाहिँ इम्पेटिगो कन्ट्याजियोसम है त। इम्पेटिगो कन्ट्याजियोसमको बारेमा के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि, यसमा पनि के हो, इटियोलोजिकल एजेन्ट त्यही हो है त। इटियोलोजिकल एजेन्ट चाहिँ स्टेफाइलोकोकस अरियस हो है त, इटियोलोजिकल एजेन्ट। अब भाइभातिर अथवा कसैले तिमीलाई स्टेफाइलोकोकस अरियसले के गर्छ भन्दाखेरि तिमीले के भन्न पऱ्यो, तिमीले फोलिकुलाइटिस भन्न पायो, तिमीले फुरङ्कल भन्न पायो है, कार्बङ्कल भन्न पायो। अनि डिफ्रेन्स सोध्यो भने सट्ट भनिदिने, फोलिकुलाइटिस प्लस पेरिफोलिकुलाइटिस, फोलिकुलाइटिस, नन फोलिकुलर इन्फेक्सन है। इटियोलोजिकल एजेन्ट्स यो भयो है। त्यसपछि के भयो, कमन प्लेस है त। यसपछि हामी के पढ्छौँ, यसको कमन प्लेस पढ्छौँ। कमन प्लेस भनेको के भयो, कमन प्लेस भनेको चाहिँ यसको कहाँ हुन्छ, अराउन्ड द, कमन प्लेस भनेको चाहिँ अराउन्ड द माउथ एन्ड द नोज है त, अराउन्ड द माउथ एन्ड द नोज, अराउन्ड द के भयो, माउथ एन्ड द नोज। अब एपियरेन्स कस्तो हुन्छ है त, यसको के हुन्छ, यसको चाहिँ एपियरेन्स कस्तो हुन्छ त्यो पढौँ है त। अब यसको एपियरेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि, इनिसियल्ली चाहिँ यो के को फर्ममा आउँछ, इनिसियल्ली इट बिगिन्स एज, इनिसियल्ली चाहिँ यो के को फर्ममा बिगिन्स हुन्छ, इट बिगिन्स एज पस्च्युल है। यो चाहिँ इनिसियल्ली चाहिँ पस्च्युलको फर्ममा आउँछ, पस्च्युल बन्छ अनि पस्च्युल चाहिँ के हुन्छ, इमिडिएटली ब्रेक हुन्छ है। इमिडिएटली के हुन्छ, पस्च्युल चाहिँ के हुन्छ, इमिडिएटली ब्रेक भएर के बन्छ, इमिडिएटली ब्रेक भएर चाहिँ हनी कलर्ड है त, हनी कलर्ड के भन्छ, क्रस्ट बन्छ है त। इमिडिएटली ब्रेक भएर चाहिँ के भन्छ, हनी कलर्ड क्रस्ट भन्छ है। यो जान्नु पऱ्यो है त। इनिसियल्ली चाहिँ के को फर्ममा बिगिन्स हुन्छ, पस्च्युलको फर्ममा, अनि त्यसपछि इमिडिएटली यो के हुन्छ, ब्रेक भएर हनी कलर्ड के भन्छ, क्रस्ट भन्छ है त। यो हेर त, यो हनी कलरको के भने, क्रस्ट भने है त। यो चाहिँ एकदम सुपरफिसियल हो है त। अनि इन्भल्भ्स द के भयो, सुपरफिसियल है त, इन्भल्भ्स द सुपरफिसियल, सुपरफिसियल है त। यो चाहिँ के भयो, सुपरफिसियल इन्फेक्सन हो। धेरै जसो के हुन्छ, इपिडर्मिसमै के हुन्छ, लिमिटेड हुन्छ है त। यो चाहिँ के भयो, इपिडर्मिसमै लिमिटेड हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम है। मोस्ट अफ द टाइममा चाहिँ यो के हुन्छ, इपिडर्मिसमै, मोस्ट अफ द टाइममा चाहिँ यो इपिडर्मिसमै के हुन्छ, लिमिटेड हुन्छ है त। मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ यो इपिडर्मिसमै लिमिटेड हुन्छ है। यो चाहिँ सुपरफिसियल इन्फेक्सन हो, इम्पेटिगो कन्ट्याजियोसम। त्यसपछि अब के जान्नु पऱ्यो तिमीहरूले, अब चाहिँ डिप इन्फेक्सन है त। अब अलिकति लोकलाइज, यो चाहिँ अरूभन्दा पनि यो चाहिँ के भयो, सुपरफिसियल त हो तर त्योभन्दा नि खतरा, यो चाहिँ के भयो, लोकलाइज इन्फेक्सन हो है। यो चाहिँ के भयो, लोकलाइज इन्फेक्सन हो।
अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ तिम्रो 2 नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ स्प्रेडिङ इन्फेक्सन। स्प्रेडिङमा नि सुरुमा के हुन्छ स्प्रेडिङमा नि सुरुमा हामी के जानौँ हामी इराइसिपेलिसको बारेमा जानौँ है त। इराइसिपेलिस है। अब इराइसिपेलिस बारेमा जानौँ है त। इराइसिपेलिस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इराइसिपेलिस चाहिँ कसले कज गर्छ इराइसिपेलिस चाहिँ क्रस चाहिँ के भयो ग्रुप ए है त। ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। अब यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस आयो है बिटा हेमोलाइट। अब स्ट्रेप्टोकोकसले के कज गर्छ भने के भन्ने ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है। अहिलेसम्म चाहिँ हामी स्ट्याफाइलोकोकसको पढ्थ्यौँ है। यो चाहिँ के भयो ग्रुप ए स्ट्याफाइलोकोकस। अनि यो चाहिँ हामीले के भन्यौँ स्प्रेडिङ इन्फेक्सन हो। अब त्यो त मैले लेख्नु परेन है। अर्को चाहिँ के हुन्छ कहाँसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ है त। यो चाहिँ एक्सटेन्ड कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि अप टु लिम्फेटिक्स अफ डर्मिस है त। अप टु लिम्फेटिक्स अफ डर्मिस। यो चाहिँ लिम्फेटिक्स अफ डर्मिससम्म चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ एक्सटेन्ड हुन्छ यो इन्फेक्सन। अनि यसको चाहिँ के हुन्छ मैले माथि यहाँ के बनाएको थिएँ एपियरेन्स है त। यसको चाहिँ के हुन्छ एपियरेन्स है त। यसको चाहिँ एपियरेन्स कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि है यो चाहिँ कस्तो एपियरेन्सको देखिन्छ त नि भन्न कसैले सोध्यो भने के भन्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्टेन्सली है। यो चाहिँ के भयो इन्टेन्सली यहीँ तिमीहरूले देखायौ इन्टेन्सली इराइथ्रोम्याटस है। तिमीहरूले यहीँ देखायो है इन्टेन्सली के भयो इराइथ्रोम्याटस। इन्टेन्सली इराइथ्रोम्याटस के भयो इन्टेन्सली इराइथ्रोम्याटस। अनि के भयो प्लाक है त। प्लाक भनेको के भयो प्लाक भनेको सेम नोड्युल है त। प्लाक भनेको के भयो सेम नोड्युल है त। नोड्युल हुनुको लागि के हुनुपर्छ हामीले पढेको ग्रेटर देन 5 मिलिमिटर। अनि त्यसपछि नो फ्लुइड है त। त्यहाँ फ्लुइड हुने होइन है फेरि नो फ्लुइड है। इराइथ्रोम्याटस प्लाक है इराइथ्रोम्याटस प्लाक। अनि विथ है त यो चाहिँ के भयो विथ अ सार्पली डिमार्केटेड बोर्डर है। यसको चाहिँ के छ बोर्डर चाहिँ सार्पली डिमार्केटेड छ। सार्पली डिमार्केटेड के भयो बोर्डर है त। यहाँ चाहिँ के छ मैले फिगरबाटै बताइदिन्छु है त। यसको बोर्डर चाहिँ एकदम सार्पली डिमार्केटेड छ है त। ल हेर भनेपछि इराइसिपेलिस भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि यति एरियामा हुन्छ योभन्दा बाहिर काहीँ छैन कहीँ पनि टचै छैन यति एरियामा हुन्छ है त। यसको चाहिँ बोर्डर चाहिँ के छ यसको बोर्डर चाहिँ सार्पली डिमार्केटेड बोर्डर छ। अब त्यसपछि कमन एरिया है त। अब अर्को चाहिँ के जान्नु पर्यो कुन हेडिङमा जान्ने हामी कमन एरियामा जान्ने। कमन एरिया चाहिँ के भयो यसको चाहिँ कमन एरिया भनेको जहिले पनि फेस हो। रेयरली चाहिँ के भयो लोअर लिम। कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ लोअर लिममा पनि जान सक्छ है त। रेयरली चाहिँ के भयो लोअर लिम यो जान्नु पर्यो है त। यो चाहिँ एउटा स्प्रेडिङ इन्फेक्सन हो तर स्प्रेडिङ भए पनि के हुन्छ सार्पली डिमार्केटेड बोर्डर हुन्छ है। जतिसम्म स्प्रेड हुने हो स्प्रेड हुन्छ त्यहाँ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा उसको आफ्नो एउटा बोर्डर हुन्छ है त सार्पली डिमार्केटेड। यो चाहिँ डिप चाहिँ कति एक्सटेन्ड गर्छ अप टु द लिम्फेटिक्स अफ डर्मिक्स है त। लिम्फेटिक्स अफ डर्मिससम्म एक्सटेन्ड गर्छ है। सुरुमा एपिडर्मिस डर्मिस अनि सबक्युटेनियस टिस्यु है यो कुरा जान्नुपर्छ। यो चाहिँ कसले कज गर्ने हो ग्रुप बी। अब यो चाहिँ के भयो इन्टेन्सली इराइथ्रोम्याटस भनेको के भयो डर्मिसको ब्लड भेसलहरू डाइलेट हुने है। प्लाक भनेको के हो मैले भनिभ्याएँ है पहिले सबै पढिभ्याएँ हामीले। फेस हो मोस्ट कमन प्लेस। यो चाहिँ धेरै पटक एमसिक्यू सोधेको है त। इराइसिपेलिसको मोस्ट कमन प्लेस भनेको के हो फेस हो। अनि अर्को के आउँछ अब चाहिँ अलिकति स्प्रेडिङ नै हो यो चाहिँ के भयो सेलुलाइटिस आउँछ है त। अब यो चाहिँ के भयो सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिसको के भयो कज सेलुलाइटिसको कज चाहिँ धेरै हुनसक्छ है। जस्तै सेलुलाइटिसको चाहिँ स्ट्याफ अरियस पनि हुनसक्छ है। यही माथिकै ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिकस पनि हुनसक्छ हेमोलाइटिक है त। ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस पनि हुनसक्छ। अनि त्यसपछि स्युडोमोनास पनि हुनसक्छ है। स्युडोमोनास पनि हुनसक्छ। स्ट्याफाइलोकोकस के हुनसक्छ तिनटै हुनसक्छ है त। स्ट्याफाइलोकोकस अरियस नि हुनसक्छ ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस नि हुनसक्छ स्युडोमोनास पनि हुनसक्छ है। स्युडोमोनास पनि हुनसक्छ। यसको एक्सटेन्ड भनेको चाहिँ यो चाहिँ डिप कति एक्सटेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि सबक्युटेनियस टिस्युसम्म है त। एक्सटेन्ड चाहिँ कतिसम्म हुन्छ सबक्युटेनियस टिस्युसम्म है। माथि चाहिँ कहाँ थियो डर्मिसको लिम्फेटिक्ससम्म मात्रै थियो है त। यो चाहिँ कहाँसम्म हो सबक्युटेनियस टिस्युसम्म। अनि अर्को के जान्नुपर्छ यसको एपियरेन्स। अर्को चाहिँ यसको के जान्नुपर्छ तिमीहरूले एपियरेन्स जान्नुपर्छ। एपियरेन्स भनेको कस्तो देखिन्छ यो पनि सेम हो इन्टेन्सली हो माथिकै सेम है त। इन्टेन्सली इराइथ्रोम्याटस अनि त्यसपछि यो पनि के भयो इराइथ्रोम्याटस प्लाक है विथ नो वेल डिमार्केटेड बोर्डर। विथ मैले यहाँ ठुलो अक्षरमा लेखिदिन्छु है त नो वेल डिमार्केटेड बोर्डर।
यसको चाहिँ वेल डिमार्केटेड बोर्डर हुँदैन, विथ नो वेल डिमार्केटेड बोर्डर, विथ के भयो नो वेल डिमार्केटेड बोर्डर है। यसको चाहिँ वेल डिमार्केटेड बोर्डर हुँदैन है त। इन्टेन्सली इराइथ्रोमाइटिस प्लाक हुन्छ विथ नो के हो नो डिमार्केटेड बोर्डर है त। यो चाहिँ अनि यो चाहिँ मोस्ट कमन प्लेस चाहिँ यसको के भयो लोअर लिम है त। लोअर लिममा चाहिँ यसको के भयो मोस्ट कमन प्लेस हो के को यो चाहिँ सेलुलाइटिसको है, सेलुलाइटिसको। ल यसलाई कम्पेयर गर त यहाँ। यो चाहिँ के भयो इम्पेटिगो हो। मेन कुराहरू लेखौँ है त यहीँ, म यो फिगरमा लेखिन्छु। इम्पेटिगो भनेको के भयो सुपरफिसियल हो, सुपरफिसियल हो है। अनि त्यसपछि मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको इम्पेटिगोबाट सोधिदिएँ भनेको सधैँ के भयो हनी कलर क्रस्ट, हनी कलर्ड है त। म यताबाट लेखिदिन्छु अलिकति। इम्पेटिगो भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु पऱ्यो हनी कलर्ड क्रस्ट। लोकेसन त तिमीहरूले थाहा पाउँछौ, बच्चामा हुन्छ है अराउन्ड द नोज एन्ड हियर। इराइसिपेलिस भन्ने बित्तिकै के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि वेल डिमार्केटेड बोर्डर है त। जहिले पनि वेल डिमार्केटेड बोर्डर थाहा पाउनुपर्छ, वेल डिमार्केटेड बोर्डर थाहा पाउँछ। अनि जहिले पनि यो चाहिँ के भयो स्ट्रेप्टोकोकाई भनेर नाम सम्झिँदै हुन्छ है त। स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई धेरै झुक्किन्छ है त स्टुडेन्टहरू। स्ट्रेप्टोकोकाई हो है, स्ट्याफाइले लगाएर आउने होइन एक्जाममा, स्ट्रेप्टोकोकाई हो है, स्ट्रेप्टोकोकाई हो है त, स्ट्रेप्टोकोकाई हो। ल स्ट्रेप्टोकोकाई। त्यसपछि सेलुलाइटिस भनेको चाहिँ के भयो यो चाहिँ के भयो सब क्युटेनियस टिस्युसँग एक्सटेन्ड गर्छ है त। यो चाहिँ सब क्युटेनियस टिस्युसँग है, सब क्युटेनियस टिस्युसँग के हो यसको चाहिँ एक्सटेन्ड हुन्छ। यसको चाहिँ के भयो नो वेल डिमार्केटेड बोर्डर है त, नो वेल डिमार्केटेड बोर्डर, नो वेल डिमार्केटेड के भयो नो वेल डिमार्केटेड बोर्डर, नो वेल डिमार्केटेड बोर्डर। अनि सेलुलाइटिसको चाहिँ के भयो अनि इराइसिपेल्सको चाहिँ मोस्ट कमन प्लेस चाहिँ के भयो हो फेसमा है त, फेसमा चाहिँ मोस्ट कमन प्लेस हो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यति नै है त नन फोलिकुलर यति जान्नुपर्छ है, 3टा कुरा जस्ट 3टा कुरा जान्नुपर्छ है, 2-3वटा कुरा फोलिकुलरमा है। यसको एक्सटेन्ट अनि त्यसपछि एपियरेन्स जान्नुपर्छ है त। मेनली एपियरेन्स जानेपछि अनि के कजेटिभ एजेन्ट जाने भने सजिलो हुन्छ है त तिमीहरूलाई। त्यो 6-7वटा जाने भने पुग्छ है त स्किन इन्फेक्सनमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।